हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी में। हम लोग आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक और डेमो वीडियो जो कि होगा सोम से रिगार्डिंग। सोम सब्जेक्ट से रिगार्डिंग ये वीडियो है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो में क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि अक्सर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग पहले क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं कि थोड़े बहुत कंसेप्ट जिनको नहीं पता होंगे उनके लिए। ओके, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो देखें यहाँ पे। तो अगर मैं बात करता हूँ शेयर फोर्स की, यहाँ पे मैं शेयर फोर्स को ऐसा से डिनोट कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग कहते हैं इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। मैंने क्या कहा यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए ये एक बीम है, ये एक बीम है, तो मैं कह रहा हूं कि इट इज जो शेयर फोर्स है, ये क्या है, ये एक तरीके का रिजल्टेंट फोर्स है ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस। जितनी भी ट्रांसवर्स फोर्सेस होती हैं, ट्रांसवर्स फोर्सेस मतलब ये वो फोर्सेस होती है जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मेंबर होती है। मैं आपको दिखाई है, मैंने ये सारी की सारी जो फोर्सेस ये लग रही हैं ऊपर से, एक तरीके का लोड है जो कि ट्रांसवर्सली जो आपका ट्रांसफर हो रहा है बीम में। ओके, और फिर बीम से ये लोड चले जाएगा कॉलम में, और फिर कॉलम से चले जाएगा यहाँ पे। मान लीजिए अगर कॉलम है, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज इसको इग्नोर करिएगा। ओके, ये कॉलम है, कॉलम से चले जाएगा सीधे फाउंडेशन में। ओके, तो शेयर फोर्स क्या होता है, एक तरीके की ये टीयरिंग फोर्स होती है। किसी चीज को ना, आप अगर पेपर पकड़े हाथ में, मान लीजिए पेपर है, आप इसको फाड़ रहे हैं, तो आपको एक फोर्स, दोनों जो फोर्सेस होंगी ना वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं। ठीक है, तब ये पेपर फटता है। तो यही समझाने की हो रही है यहाँ पे कोशिश कि अब जब मैं एक कलेक्टिवली फॉर्म में बोलूँ तो उसको मैं कहूँगा ये एक तरीके का रिजल्टेंट फोर्स होता है जो कि ट्रांसवर्स फोर्स उसका रिजल्टेंट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, तो ये एक तरीके का रिजल्टेंट मूवमेंट हो जाएगा। अब मूवमेंट क्या होता है, नई टर्म आ गई। फोर्स तो समझ में आ गया, शेयर फोर्स समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ऐसी फोर्स जो कि चीजों को टेयर अप करने की कोशिश करती है, फाड़ने की कोशिश करती है, चीरने की कोशिश करती है। अगर मैं चीरना शब्द यूज करूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं आप इस क्रॉस सेक्शन को अगर देखें ना, अगर अगर मैं इसको आपको दिखाऊंगा तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा। इसका एक क्रॉस सेक्शन व्यू है, मैंने कट करके यहाँ पे ये एक्स एक्स सेक्शन मैंने कट किया है। ये एक्स एक्स सेक्शन है यहाँ, मैंने जो आपको शो कर रहा हूँ मैं यहाँ। ओके, तो आपको ये फोर्सेस कुछ इस तरीके से दिखेंगे। इस सेक्शन के अंदर कुछ ये इस तरीके से चल रहा होगा, और ये आपका एक तरफ ही नहीं हो रहा होगा, ये दोनों साइड हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोनों तरफ से एक्ट कर रही होंगी ये फोर्सेस। ओके, एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये सब चीजें डिटेल में हम लोग आरसीसी में डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैं बेंडिंग मूवमेंट की बात कर लेता हूँ। बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है ना, ये एक तरीके का ऐसा मूवमेंट होता है जो कि बीम को बेंड कराने की कोशिश करता है और बीम उसको रेजिस्ट करती है। ठीक है, तो अब मैं कहूँ अगर कि बेंडिंग मूवमेंट फाइंड आउट करना है, तो मैं कहूँगा कि इट इज द रिजल्टेंट मूवमेंट एट अ सेक्शन ड्यू टू ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस। तो जो ट्रांसवर्स फोर्सेस होती है ना, उनकी वजह से जो रिजल्टेंट जो एक मूवमेंट जनरेट होता है उसको हम कहते हैं बेंडिंग मूवमेंट। देखिए यहाँ पे समझिए इसको, जैसे मैंने ये बीम बनाई है, अब मैंने ये लोड लगा दिया है। ठीक है, तो इस लोड की वजह से ये बीम ऐसे बेंड कर जाएगी यहाँ पे नीचे की तरफ। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ये अब बेंड हो गई है, किसकी वजह से, ये इसके फोर्स की वजह से बेंड हो गई है। अच्छा, चलिए ये थोड़ा बहुत आपको मैंने एक हल्का फुल्का बेसिक बताया है, मैं उतनी डिटेल में नहीं गया। ओके, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ।
अब एग्जाम वाला क्या पूछेगा, वो पूछेगा, मैं एक टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, dv by dx is equal to wx and dm by dx is equal to v. ओके, वेयर जहां पर जो ये wx है ये आपका लोड है और v जो है ये है आपकी शेयर फोर्स। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि जो स्लोप ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम होता है ना, स्लोप, अच्छा अभी इस चीज आपको समझ नहीं आएगा, आप सिंपल इसको इस तरीके से समझिए कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स जो होगा, अगर मैं शेयर फोर्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा लोडिंग, लोड मिल जाएगा मुझे उस मेंबर पे, और अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा मूवमेंट का तो मुझे मिल जाएगी शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। सबके सब रिलेटेड है। अगर मैं कहूं कि एक बीम है, इसके ऊपर ये यूडीएल लग रहा है, इसको बोलते हैं यूडीएल, ये जो मैंने बीम बनाई है सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम जो होती है वो सिंपली सपोर्टेड बीम जो दो साइड से सपोर्टेड होती है, ठीक है, ओके, एक तरफ से रूलर होता है, एक तरफ से हिंज सपोर्ट। ओके, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कोर्सेज में, अभी आप मोटा मोटा समझिए यहाँ पे। तो अगर मैं कहूं कि इसका जो मूवमेंट है उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी शेयर फोर्स, और अगर मैं कहूं ये W किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसी बीम का अगर मैं कहूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ शेयर फोर्स तो मुझे मिल जाएगा इसका लोड, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके से सवाल, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यार यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा साथ के साथ। ओके, डिटेल डिस्कशन हम लोग अपने कोर्स के दौरान कर लेंगे। तो द शेयर फोर्स डायग्राम, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, द शेयर फोर्स डायग्राम फॉर द बीम शोन इन फिगर इज, चित्र में दर्शाई गई बीम के लिए कर्तन बल आरेख निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो ये पूछ रहा है कि शेयर फोर्स डायग्राम बना दो भैया इसका, और ये है आपके ऑप्शन ए, बी, सी और डी। पॉज करें वीडियो, पॉज करने के बाद आप अपना आंसर बताएं और फिर चेक करें, जो कि मैं आपको बता ही दूंगा। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे ये बीम बनी हुई है ना, तो आपको दिख रहा होगा ये कुछ ऊपर डंडा सा निकला हुआ है और इस डंडे में ये फोर्स लग रही है, डंडा ही कह रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, तो 10 टन का फोर्स इसमें लग रहा है, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस। ये यहाँ पर किस तरीके से है, सपोर्ट्स हो गए, ये 1 मीटर की लेंथ हमें दर्शाई गई है इस पिक्चर में। अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इस तरीके के सेक्शन को हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं सिंपल सेक्शन में, ठीक है। तो सिंपल सेक्शन में हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया, मैं यहीं पर ऑप्शंस के ऊपर इसको बना रहा हूँ। ओके, देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म होगा ये सेक्शन। तो मैंने क्या किया ना, ये देखो ये क्या है, ये एक तरीके का सपोर्ट समझ लो इसको आप। मैं इसको यहाँ पर ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो ना ये ऐसा हो गया, ये ऐसा होगा, फ्री बॉडी डायग्राम देखो इसका, ये एक तरीके की फोर्स लग रही है इसमें, ठीक है। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी होगी यहाँ पे ऐसे घूम जाने की। अभी आप दरवाजा मान लो, यहाँ पर दरवाजा है, जैसे ये डोर है, डोर होता है इस तरीके से, डोर में फोर्स लगाई, डोर डोर ऐसे बंद हो जाता है यूं करके। तो आपको ऐसे समझो, समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं इस चीज को, ये ऐसे बंद होने की कोशिश करेगा, यानी कि इसको घूमने की कोशिश करेगा। तो इस घूमने ही को हम कहते हैं मूवमेंट। तो ये मूवमेंट जनरेट करा देगा यहाँ पे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा मूवमेंट जनरेट करा देगा। डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, फोर्स कितना है, 10 टर्न। तो जो मूवमेंट बन करके आएगा वो ऐसा बन करके आएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, वो क्या बन के आएगा, 10 टर्न पर मीटर। ओके, ये मूवमेंट हमारा बन करके आ जाएगा। अब पिक्चर क्लियर हो गई है, अब तो पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अब उसने पूछा क्या है, शेयर फोर्स पूछा है, मूवमेंट डायग्राम, मूवमेंट हमें दे दिया है और शेयर फोर्स हमसे पूछ लिया है। तो मैं देखूंगा यहाँ पे बीम यहाँ पे ऐसे बनी हुई है, तो अब मूवमेंट है, तो मूवमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो मूवमेंट है ना, तो मूवमेंट तो कोई शेयर फोर्स तो देगा ही नहीं, तो हमारा रिएक्शन आएगी ऊपर यूं करके, ठीक है, फिर ये सीधी सीधी जाएगी और एक रिएक्शन यहाँ से आएगी हमारी,
और इस तरीके से हमारा डायग्राम बन जाएगा और जो वैल्यू होगी उसकी होगी 1t। ओके, 1t इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, सो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब यहाँ पे। अच्छा, इसका बेंडिंग मोमेंट कैसे बनता है? इसका बेंडिंग मोमेंट फिर हमारा ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, ये देखिए बना हुआ है, ट्रायंगुलर बना हुआ है, मैं यही समझा रहा था आपको। इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट बन जाता है इसका। ठीक है, इस तरफ से नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है, यहाँ से पॉजिटिव आता है। ये सारे हम लोग बाद में जब डिस्कस करेंगे डिटेल में कोर्स के दौरान, तो वहाँ पे सब चीज़ें समझ लेंगे। अभी तो मैं आपको खाली मोटा मोटा समझा रहा हूँ। इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग एग्जाम में कैसे टैकल करेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल कैरी द यूनिफॉर्म लोड डब्ल्यू, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बता दो। तो एक बीम बनाता हूँ, यहाँ पे देखिए बीम बन रही है। यहाँ पे ये बीम बना दी मैंने। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये स्पान एल है, इसका स्पान एल है एंड कैरिंग अ यूनिफॉर्म लोड डब्ल्यू, कैरी द यूनिफॉर्म लोड है, यहाँ पे यूनिफॉर्म लोड है डब्ल्यू। अब इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आएगा इसका WL/8। ठीक है, क्योंकि कैपिटल W है तो इसलिए WL/8 है, नहीं तो WL²/8 हो जाता है। वो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये सोल्यूशन है इसका हिंदी में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये इसकी शेयर फोर्स है, कर्तन बल और नमन बल जो है इसका वो है WL²/8। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने कुल भार W रखा हुआ था तो हमने उसको कैपिटल W से नोट किया है, इसलिए यहाँ पे आंसर इसका WL/8 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन उत्तराखंड PCS में भी आया हुआ है और उत्तराखंड AE के पेपर में 2007 में आया था, उसके बाद ये फिर रिपीट हुआ 2015 में। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आयोग का। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि शेयर फोर्स डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम स्पान L इज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम इज। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बता दो भैया, बीम में कितना होगा। शेयर फोर्स डायग्राम आपको दिया हुआ है, तो कंसेप्ट ये कहता है कि शेयर फोर्स डायग्राम देख के सबसे पहले आप एक बार लोडिंग डायग्राम बनाने की कोशिश करें। अगर बन जाए तो अच्छा है, नहीं बन जाए तो कोई बात नहीं। तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग मिल करके इसको। तो ये बन गया हमारा, ये मैंने बना दिया सपोर्ट यहाँ पे। ओके, अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये एक शेयर फोर्स है जो कि आपको रेक्टेंगुलर दिख रही होगी, और ये भी एक शेयर फोर्स है जो कि रेक्टेंगुलर दिख रही होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये पॉइंट लोड है, मैंने यहाँ पॉइंट लोड लगा दिया और एक और पॉइंट लोड मैंने यहाँ लगा दिया, और जो कि डिस्टेंस है A और एक और डिस्टेंस है A। ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पे RA एट डिस्टेंस, मैं इनको पॉइंट भी दे देता हूँ, नाम देता हूँ इन पॉइंट्स को A B C एंड D। तो ये हो गया RD, रिएक्शन D कह रहा हूँ मैं इनको यहाँ पे। अब देखिए क्या होता है। अच्छा, ये लोड है W एंड दिस इज ऑल्सो W। ओके, अभी यहाँ पे मैं कहूँगा कि अब मुझे निकालना है बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मेरे को पूछा है उसने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखो कैसे बनेगा इसका। तो मैं अगर बेंडिंग मोमेंट निकालूँ एट सेक्शन बी पे, तो मुझे मिलेगा एट बी पे बेंडिंग मोमेंट मिलेगा W इंटू में A। ठीक है, कैसा मिल रहा है? ये देखो फोर्स ऐसे जा रही है, ऐसे घुमा रही है इसको यहाँ पे। तो कैसा है? क्लॉकवाइज है। मैं कहूँगा इसको हाँ भैया क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव है। एट सी पे देख लेते हैं, सी पे ऐसे घूम के ऐसे आ गया, तो ऐसे घूम के ऐसे आ गया, तो ये कैसा है? ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं कहूँगा -WA/A। ठीक है, ठीक है। तो बट लेकिन ये है सेक्शन मिड में, मिड के उस तरफ। ओके, तो इसलिए ये जो साइन हो जाएगा ये हो जाएगा इनवर्स, तो ये वापस से पॉजिटिव हो जाएगा, और जो इसका बेंडिंग मोमेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन करके आएगा। ठीक है, क्योंकि बीम के हाफ डिस्टेंस के उस तरफ चला गया था। वो कंसेप्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अपने कोर्सेज के दौरान में, क्यों ये नेगेटिव से वापस पॉजिटिव हो गया। क्योंकि ये था तो ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फिर भी कैसे हो गया वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया WA, ये आ गया WA, एंड दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, एंड द आंसर इज व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हेयर? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज W इंटू में
ए विच इज ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये लो आपका उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सोल्यूशन देख लेंगे इसका। ये देखिए बिल्कुल डायग्राम ऐसा ही बना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए डायग्राम ऐसे बना हुआ है क्योंकि ये पॉइंट लोड था, इसलिए ये लाइन इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जाती है। ओके, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्डिनेट जो होते हैं उन पे किस तरीके से शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डिपेंड करता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अपने कोर्स में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूरा डिटेल है, आप वीडियो मैं इसको यहाँ पे रोक देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे इसका डिटेल डिस्कशन भी देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे देख लें। अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आयोग का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर स्पान इज डिफाइंड एज द जोन वेयर, क्या होता है जहाँ पे शेयर स्पान मौजूद हो उस जोन को हम क्या बोलते हैं, तो उस जोन को हम कहते हैं। देखिए उत्तराखंड पीछे सा क्वेश्चन है, पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जब हम लोग शेयर स्ट्रेस पढ़ेंगे। शेयर फोर्स इज कांस्टेंट, शेयर स्पान में हमेशा शेयर फोर्स कांस्टेंट पाई जाती है। किस तरीके से पाई जाती है वो हम लोग कोर्स में डिस्कस करेंगे। बस का सही आंसर हो गया शेयर फोर्स इज कांस्टेंट। तो ये यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हिंदी में। धरन की किसी भी लंबाई में यदि अपरूपण बल नियत हो तो वह लंबाई कर्तन लंबाई तथा वह पाट कर्तन पट कहलाता है। ओके, तो मैंने हिंदी में पढ़ भी दिया है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका एसएससी जेई से क्वेश्चन है ये। ओके, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ एसएफडी डायग्राम एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल टू। देखिए कौन से कंसेप्ट जो था, ये जो कॉन्सेप्ट था मैंने अभी डिस्कस किया था कि क्या होता है dm बाय dx वो होता है शेयर फोर्स, एंड dv बाय dx क्या होता है, वो होता है लोड। तो उन्होंने पूछा है कि कर्व ऑफ द शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल टू, शेयर फोर्स का अगर मैं रेट ऑफ चेंज करूं, डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा ऑर्डिनेट ऑफ द लोडिंग डायग्राम एट अ सेक्शन। उस सेक्शन पे हमें उसका ऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। ये इसका वो हो गया है ऑप्शन, अनुरूप बल आलेख के बिक्री। ओके, तो इस तरीके से पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना इसको। ये है शेयर फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स इज इक्वल टू लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एसएससी जेई मार्च 2017 का। एसएससी जेई मार्च 2017 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसको। ये कह रहा है कि शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ अ लोडिंग बीम इज शोन इन द फिगर बिलो। इन्होंने हमें बीम में सीधे सीधे लोडिंग बना के दे दी है। अब उन्होंने बोला पहचानो इसको। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे, कभी आपको कुछ दे देगा, कभी कुछ दे देगा, कहीं भी खेल सकता है आपके साथ आयोग। तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए हमारे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाएं और वहाँ जा करके 1 जुलाई से जो कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं उसे ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको इसके डिटेल आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे विद कंसेप्ट के साथ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनता है ये डायग्राम। तो देखो क्या होता है कि जब भी एक बीम है, कैसी बीम है ये, इस बीम को हम कहते हैं फिक्स्ड बीम, जो सॉरी इस बीम को हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम। फिक्स्ड बीम होती है ऐसे, ये होती है फिक्स्ड बीम। ओके, दिस इज कैंटिलीवर बीम। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो उसने डायग्राम में पकड़ाया है, ये पकड़ाया है शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और इसकी लोडिंग में देख पा रहा हूँ यहाँ W में L है। तो मैं कहूँगा डायरेक्टली यहाँ पर कि ये एक तरीके का, ये सॉरी ये एक तरीके का UDL है। तो UDL है तो W पर यूनिट लेंथ। ओके, तो ये लग रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, तो अब मैं इसका ऑप्शन देखो, असिम्पली सपोर्टेड बीम विद आइसोलेटेड सेंटर लोड नहीं, असिम्पली सपोर्टेड बीम यूनिफॉर्मली नहीं, यूडीएल नहीं है। कैंटिलीवर बीम विद आइसोलेटेड लोड नहीं, कैंटिलीवर विद अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी यहाँ पे इतना बड़ा हाईलाइट करके दिया भी हुआ था ऑप्शन आपको। ओके, इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बनता है ये। अगर आपकी यूडीएल है, यूडीएल लगा हुआ है एक आपकी कैंटिलीवर बीम में, तो उसका जो डायग्राम बनेगा शेयर फोर्स वो इस तरीके से बनता है और बेंडिंग मोमेंट इस तरीके से पैराबोलिक निकल करके आता है। ठीक है, पैराबोलिक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है इसलिए। ठीक है, इस तरीके से आप पहचान लोगे तो आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बना पाओगे एग्जाम में। तो आपको सारे के सारे डायग्राम पता होने चाहिए कैसे बनते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर विच इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखिए क्वेश्चन अभी अभी करके आए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट अभी बताया ना WL² बाय 2 होता है, ये हो जाएगा पैराबोला। कैसा बनता है देखो, यहाँ पे अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे जाओ पीछे जाओ, चलो ये देखो ये यही क्वेश्चन है, उसको दूसरी तरीके से पूछ लिया है। पहले आपको शेयर फोर्स दे दिया था, शेयर फोर्स देके बेंडिंग, शेयर फोर्स देके लोडिंग पूछी, फिर आपको यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, यहाँ पे आपको उन्होंने लोडिंग बता करके पूछ लिया कि डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनता है, पैराबोला बनता है। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, इतना सोल्यूशन नहीं करना होता है, टाइम नहीं होता है एग्जाम में, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि अगर मैं आपको कोई भी बीम दे दूँ, फिक्स में ऐसे लोड लगा दूँ, तो उसका SFD BMD बना दो। ठीक है, कैंटिलीवर ऐसे बना दूँ मैं, इसमें लगा दूँ, इसका SFD BMD बना दो। ठीक है, और क्या कर दूँ मैं इसमें ऐसे करके फिर मैं ऐसे करके ऐसे कर दूँ। ठीक है, ये एक तरीके का इंक्लाइन लोड है। ठीक है, ये लगा दूँ मैं यहाँ पे, तो इसका SFD BMD बना दो, सबको सबके सब आपको पता होना चाहिए, सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप डायरेक्टली क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स होल लेंथ। शेयर फोर्स पूछा हुआ है फॉर अ कैंटिलीवर बीम, फिर से इसने शेयर फोर्स पूछ लिया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखो ये UPSSC वालों ने फिर से वही क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ सकता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब मैं क्या ही बताऊँ, उसका आंसर आपको पता लगी क्या होगा, ट्रायंगल बनता है। ठीक है, पता नहीं कितने बार इस तरीके का क्वेश्चन, तो मतलब एक ही क्वेश्चन है, एक ही बीम है इनके पास, देखो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ को घुमा फिरा के पूछते हैं, कभी शेयर फोर्स पूछते हैं, कभी BMD पूछते हैं, कभी लोडिंग पूछते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किससे क्या बनता है और कैसे क्या होता है, तो बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, वो मैं आपको अभी तो नहीं करा सकता, छोटी वीडियो है, तो वहाँ पे आपको मैं करा पाऊंगा, वहाँ पे आपको समय ज़्यादा मिल पाएगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैंटिलीवर बीम्स कैरिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, खुद से करके देखना इस क्वेश्चन को, बहुत देर से कैंटिलीवर चल रहा है, अभी एक बहुत फाइनल आखिरी क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको। कैंटिलीवर बीम कह रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड कह रहा है, फ्री एंड पे लगा हुआ है, लगा दो भाई, फ्री एंड पे लगा दिया हमने, लो। अब बोला है मैक्सिमम शेयर फोर्स बता दो, शेयर फोर्स बता दो मैक्सिमम। अब ध्यान सुनना, मैक्सिमम शेयर फोर्स पूछी है उन्हें, इन द बीम कितनी होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स होती है इस केस में W। ठीक है, क्योंकि उसने शेयर फोर्स पूछी है। ठीक है, और वो भी कहाँ पर पूछी है, मैक्सिमम पूछी है। ठीक है, तो शेयर फोर्स जो निकल करके आती है वो निकल करके आती है W, कैपिटल W है ये, कैपिटल W है। ठीक है, कैपिटल W, उसका ध्यान होना, कैपिटल W है ये, ठीक है, गलती होती है इस क्वेश्चन में, कैपिटल W था ये, इसलिए इसमें आंसर होता है W इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन भी यहाँ पे करा के दिया हुआ है। ठीक है, शेयर फोर्स W एंड द मोमेंट इज माइनस W इंटू में L। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस करें, और आपको इनके डिटेल सोल्यूशंस चाहिए तो आइए, ये कोर्स है हमारा पेड कोर्स ऑनलाइन बैच, 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। पहले हम लोग सॉइल पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर आपका सॉइल का है, उसके बाद बाकी ये सब सोम RCC स्ट्रक्चर, ये सारे हम लोग कंबाइंड फॉर्म में लेके चलेंगे, ताकि आपका एक पैरेलल बेस डेवलप हो सके। ठीक है, सॉइल इन्वायरमेंट और इरिगेशन, है ना, हाइड्रोलॉजी, ये सारे हम लोग पहले एक तरफ निपटा लेंगे, फिर बाद में हम लोग यहाँ जंप करेंगे, फिर रेलवे हाईवे हम लोग बाद में अलग से कवर कर लेंगे, रेलवे प्लस हाईवे हम लोग बाद में अलग से कवर कर लेंगे। तो इस तरीके का पूरा मॉड्यूल हमने सेट किया हुआ है, ये पूरा मॉड्यूल है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। लाइव डाउट क्लासेस होगी आपकी वीकेंड्स पे, एंड आपको हैंड पे नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ताकि आप लोग सारे कंसेप्ट आपको मिलते रहें समय समय पर। इंपॉर्टेंट वन लाइनर मिलेंगे आपको यहाँ पे, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर आते हैं, और आपको हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप खुद को एसेस कर सकें कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट जाइए ज्वाइन करिए, 30 जून लास्ट डेट है। तो आइए मिलते हैं वहाँ पे, चीज़ें डिस्कस करेंगे, वहाँ पे टाइम ज़्यादा मिलेगा।